हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन साल 2025 में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन कुंभ राशि में 3 ग्रहों की युति होगी। इस दिन सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशि में एक साथ होंगे। ऐसा ही योग साल 1965 में महाशिवरात्रि के दिन बना था। इसके साथ ही 60 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन चंद्र ग्रह मकर राशि में विराजमान थे। इस बार भी चंद्रमा मकर राशि में ही स्थित होंगे। इस दुर्लभ संयोग पर महाशिवरात्रि का आना बहुत खास माना जा रहा है। इसीलिए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुछ विशेष चीजों को घर में लाने से आपको भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन बन रहे दुर्लभ योग पर आपको 4 चीजें घर लानी चाहिए। ये सारी चीजें भगवान शिव से संबंधित हैं और इनको घर में लाने से आपको शिव कृपा के साथ ही धन धान्य और पारिवारिक खुशियों की भी प्राप्ति होगी। सबसे पहले आता है पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन इस बार आपको पारद शिवलिंग खरीदना चाहिए। पारद शिवलिंग घर लाने से कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके प्रभाव से भगवान शिव के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी आप मुक्ति पाएंगे। दूसरा है चांदी के नंदी महाराज। महाशिवरात्रि के दिन चांदी का नंदी लाना भी भक्तों के लिए अति शुभ रहेगा। नंदी को घर लाने से आपको अपने करियर और कारोबार के क्षेत्र में यानी कि बिजनेस में शुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं नंदी महाराज आपके घर की नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं और इनकी पूजा करने से यानी घर लाने से शिव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। रुद्राक्ष भी आप इस दिन घर लाएं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष घर में लाना भी अति शुभ होता है। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। माना जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप अपनी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष खरीदते हैं तो जीवन की सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। वहीं तो रुद्राक्ष की माला भी आप खरीद सकते हैं। और इस दिन गंगा जल यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आप गंगा जल भी घर लाते हैं तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। गंगा जल को घर लाने से आपके अपने जीवन में शीतलता आती है और इस गंगा जल का छिड़काव अगर आप पूरे घर में करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मकता मौजूद है, कुछ भी ऐसा है तो वह भी दूर होता है। काशी समेत देश के अलग अलग राज्यों में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण उपवास रखकर महादेव और मां गौरी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से उन्हें मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की पूजा के साथ दिन के साथ ही रात में भी की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त की तरह ही महाशिवरात्रि की रात्रि पहर की पूजा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। शिवरात्रि का व्रत करने से जहां वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा साथी भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय 1 या 4 पहर तक की जाती है। रात्रि के 4 पहर होते हैं और हर पहर में शिव पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि के दिन प्रथम पहर रात्रि पूजा का समय रहेगा शाम को 6:43 से रात के 9:47 तक और दूसरे पहर की रात्रि पूजा का समय रात को रहेगा 9:31 से अगली यानी कि मध्य रात्रि के समय 12:51 तक। तीसरा पहर होगा रात्रि पूजा का यानी कि मध्य रात्रि को 12:51 से लेकर के सुबह के 3:55 तक और चौथा पहर रहेगा 27 फरवरी को सुबह 3:55 से सुबह 6:59 तक। यानी कि 26 तारीख से लेकर जो रात्रि के 4 पहरों का पूजा का समय रहेगा वह 27 फरवरी की सुबह के 7 बजे तक रहेगा। इस समय तक आप पूजा कर सकते हैं और 26 फरवरी को पूरा दिन ही आप पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने नहीं चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र आप पहने। महाशिवरात्रि पर अन्न का सेवन भी नहीं किया जाता। आप चाहे तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस सुबह जल्दी उठकर तन और मन की शुद्धि जरूर करें। महाशिवरात्रि वाले दिन देर तक भी ना सोएं। रात के समय सोने से भी बचें। साथ ही इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है।
इसलिए इस दिन रात्रि में जागरण जरूर करें, भगवान का नाम लेते रहें। भगवान शिव पर कभी भी टूटे हुए अक्षत, कटे फटे बेलपत्र के पत्ते अर्पित न करें। साथ ही शिवलिंग पर श्रृंगार का सामान, सिंदूर, तुलसी के पत्ते आदि भी अर्पित न करें। शिवलिंग पर बासी फूल भी न चढ़ाएं और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिएगा। साथ ही घर में क्लेश आदि भी न करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक या अभिषेक जरूर करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अभिषेक जरूर करें। इस दिन महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा भी बहुत फलदायी है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और करवाना दोनों ही लाभकारी रहते हैं। इस दिन रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव को भगवान शिव के सामने उनके भजन मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन स्फटिक या फिर पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करें। इस दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना बहुत ही लाभदायक है। शिव पुराण में बताया गया है कि बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यदि बेल पेड़ ना मिले तो आप बेलपत्र सिर पर रखकर भी स्नान कर सकते हैं।